हाँ तो बच्चों, मैं आपको डिजाइन्स यानी अक्षरों के हिस्से सिखा रहा था। इसमें देखें, जो आपका तल से ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, इसलिए इसको बोलते हैं उत्तल मोड़। क्योंकि तल से ऊपर उठा हुआ है तो इसलिए कहेंगे इसको उत्तल मोड़। इतने ही धीमे धीमे बनाएं और सही बनाएं, फिर बाद में आप जल्दी जल्दी भी बनाएंगे तो भी सही बनने लगेगा। लेकिन कौन सा मोड़ है जी? उत्तल मोड़। ठीक। और जे आप गलतियां करते हैं, इन गलतियों को हटाना है। कौन सा मोड़ है? उत्तल मोड़। इस मोड़ को पूरे पेज में आप बनाते जाएं। एक लाइन का है, पूरे पेज में लाइन से ही शुरू हो, लाइन पर ही जाए और लाइन पर ही खत्म हो। बनाने का तरीका दाएं बाएं से दाएं खत्म होना चाहिए, यहाँ से शुरू और यहाँ खत्म। ठीक। कौन सा मोड़ है? उत्तल मोड़। आगे देखिए, अब कह रहा है समझिए बनाइए। समझिए बनाइए। तो इसमें तल यहाँ है और तल से नीचे धंसा हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे अवतल मोड़। क्या कहेंगे? देखो जी, आपका क्या हो गया? अवतल मोड़। और जैसा बना है बिल्कुल वैसे ही बनाइए, इसका नाम है अवतल मोड़। फिर से देखेंगे, अवतल मोड़, अवतल मोड़। इन दोनों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं छोड़ना। ज़्यादा गैप छोड़ोगे तो आपका पेज ज़्यादा भरेगा, काम कम करना पड़ेगा। इससे क्या हो जाता है आपका दिखावा, कि काम तो आप कम कर रहे हैं और कह रहे हैं सर इतने पेज भर के लाए हैं। इसलिए जगह ज़्यादा मत छोड़ो। ठीक। यहाँ पर अब गलतियाँ क्या करेंगे इसमें? या तो आप ऊपर एक पेन ले जाएंगे और एक यहाँ तक, तो जी गलत हो गया। या एक पेन आपका इधर रहेगा, इस साइड का ऊंचे चला जाएगा तो गलत हो गया। या फिर आपके दोनों छोटे हो गए तो गलत हो गया। या आपके दोनों बड़े हो गए तो गलत हो गया। और या आप ऊपर से सही आए लेकिन नीचे आपने छोटा कर दिया तो गलत, क्योंकि यहाँ तक और खींचना चाहिए। या फिर आप इसको ऐसा कर देते हैं तो गलत हो गया। या फिर आप इसको ऐसा कर देते हैं तो गलत हो गया। इसलिए ये गलतियाँ आपको हटाना है और वास्तव में जैसा बना है वैसा ही बनाना है। और बोलना है अवतल मोड़। क्या बोलना है? अवतल मोड़। कौन सा मोड़ है? अवतल मोड़। ध्यान दे रहे हैं? आगे देखिए, कौन सा मोड़ है? अवतल मोड़, अवतल मोड़। और पूरे पेज में इसी तरीके से बनाना है। पेन पकड़ने का तरीका, 3 उंगली से पेन पकड़िए और फिर आप इसको बांध के मुट्ठी से ऐसे रखिए, तब जाके आपको जगह मिलेगी। उंगलियां ऐसे ऐसे चलना चाहिए। क्या नाम है? अवतल मोड़। ठीक, ऐसा होना चाहिए। इसको पूरे पेज में आप बनाते जाओ। ठीक, थकना नहीं है। उंगलियां में यहाँ पर बट बन जाएगी, थोड़ी मजबूत बन जाएगी, तो आपको लिखते समय कभी दर्द नहीं होगा। ठीक। और घंटों लिखते रहोगी तब भी कोई असर नहीं होगा। अवतल मोड़ पूरे पेज में आपको ऐसे बनाते जाना है। ठीक है। अब यह होमवर्क आप यहाँ देखिए और इसको क्लास में, घर में, सब जगह करना है और बोलना भी है। कौन सा मोड़ है? अवतल मोड़। कौन सा मोड़ है? अवतल मोड़। पूरे पेज में बनाते जाना है। उसके बाद आगे देखिए, मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ व्रत। देखिए यहाँ पर, समझिए और बनाइए कि कैसे बनता है। यह आपका व्रत है, घेर है या गोला है, तो ऊपर भी टच है, नीचे भी टच है, दोनों रेखाओं में। तो इसी प्रकार से आप ऐसे बनाना है। ठीक। और बिल्कुल इसी की तरह बनना चाहिए। और घूमना आपका कहाँ? ऊपर से शुरू हो, ऊपर ही खत्म होना चाहिए। और इसका नाम क्या है? व्रत। ठीक, इसका नाम क्या है? व्रत। इसका नाम क्या है? व्रत। ये आपके इस प्रकार से बनाना है, बहुत धीरे धीरे, पास पास। आप लोग क्या करते हैं, दूर दूर बना के पेज भर देते हैं और टेढ़े टापटे बनाते हैं। अब गलतियां क्या करेंगे? या तो आप इसको चपटा करेंगे, ये गलती। या आप इसको ऐसे में चपटा करेंगे, ये गलती। या आप ऐसे में चपटा करेंगे, ये गलती। या आप
इसको ऐसे में चपटा गलत करेंगे, ये गलती। या फिर आप ऊपर निकाल देंगे, ये गलती। या फिर आप नीचे निकाल देंगे, ये गलती। या फिर आप छोटा बना देंगे, ये गलती। तो इस प्रकार की गलतियां नहीं करना है, ठीक है। आपका तो सीधा सीधा वृत्त ऊपर भी टच हो, नीचे भी टच हो और बिल्कुल गोल होना चाहिए। तो ये आपका क्या है, वृत्त। ठीक, ऐसे वृत्त आपका बनना चाहिए। और इसको बोलते जाएं, इसका नाम है वृत्त। ठीक, इस वृत्त को पूरे पेज में बनाते जाना है। कहाँ पर बनाना है, पूरे पेज में इसको बनाते जाना है वृत्त। ठीक, और बोलते भी जाना है। वृत्त के बाद आगे देखिए, यह आपकी इंग्लिश की एस जैसा अक्षर है, लेकिन ये टेढ़ी रेखा है, इसलिए इसका नाम है वक्र रेखा। वक्र माने टेढ़ा। तो आप जानते हैं कि कुछ वृत्त यहाँ से आ रहा है ऐसे, इतना, और फिर इतना, ऐसे बनाना है, बिल्कुल इसी जैसा। तो यहाँ से शुरू करें ऐसे और ऐसे। इतना ध्यान देना है कि आपका एस ऐसा बनना चाहिए। इसको बोलते हैं वक्र रेखा। कौन सी रेखा, वक्र रेखा। कौन सी रेखा, वक्र रेखा, वक्र रेखा। अब ध्यान देने वाली बात इसमें क्या रहेगी, आपकी वक्र रेखा कहाँ गलती होगी, मैं बताता हूँ। देखो, ये ई के लिए जरूरी है, हा के लिए जरूरी है, डा के लिए जरूरी है, इसीलिए तो जी रेखा सिखा रहा, वक्र रेखा। अब गलती क्या करेंगे, या तो आपकी जी रेखा का एक मोड़ तो इतना हो जाएगा और दूसरा छोटा, गलती। या पहला वाला आपका छोटा और फिर दूसरा वाला बड़ा, गलती। या आपकी ऊपर निकल जाएगी और नीचे छूट जाएगी, गलती। या आपकी नीचे निकल जाएगी और ऐसे, तो गलती। और या फिर आप इसको सीधा सीधा ऐसा बना देंगे, तो गलती। या फिर आप ऐसे बना देंगे, तो गलती। तो विभिन्न प्रकार की गलतियां होती हैं, इन गलतियों से बचना है। ठीक, जैसा है बिल्कुल आप तो वैसे ही बनाना सीखो बस, ऐसे, चाहे धीमे बनाओ और 10 बार में बने, 100 बार में बने, लेकिन बनाओ वैसे ही। ठीक, तब आपकी राइटिंग सुधरेगी। ठीक, तो ये गलतियां से आपको बचना है और इसका नाम है वक्र रेखा। क्या नाम है, वक्र रेखा। कौन सा नाम है, वक्र रेखा। तो ध्यान दें, वक्र रेखा। इस वक्र रेखा को आपको प्रतिदिन अभ्यास करना है। खाली पेज पर आप अच्छी तरह से, जहाँ भी खाली जगह मिली पिछले, तो उन खाली पेजों को उठा के आप क्या करेंगे, भरना शुरू कर देंगे। कौन सी रेखा है, वक्र रेखा, वक्र रेखा। इस वक्र रेखा को आप पूरे पेज में बनाएंगे और बोलते जाएंगे और अच्छी से अच्छी बनाने का प्रयास करेंगे। यह है आपकी वक्र रेखा। वक्र रेखा के बाद आपकी जो डिजाइन आ रही, अच्छा, ये आपकी लिखने पूर्व की अभ्यास थी। अब इन्हीं डिजाइनों से मैं आपको थोड़े अक्षर बनाना सिखाता हूँ, थोड़े, बस ज़्यादा नहीं। ये आपका कौन सा है, ये आपका बायां मोड़ नहीं, पहले आपकी ये क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा के बाद आपकी कौन सी है, ऊर्ध्वाधर रेखा, फिर बायां मोड़ नहीं, दायां तिर्यक, फिर बायां तिर्यक, फिर बायां मोड़, फिर दायां मोड़, फिर उत्तल मोड़, फिर अवतल मोड़, फिर आपका वृत्त, फिर आपकी वक्र रेखा। तो इन डिजाइनों से आप अक्षर बना सकते हैं। जैसे आपको आ बनाना है तो पहले आप बायां मोड़ लीजिए, एक और बायां मोड़ लीजिए, फिर आप एक छोटी क्षैतिज रेखा लीजिए, फिर आप एक ऊर्ध्वाधर रेखा लीजिए, फिर आप उस पर क्षैतिज रेखा खींचिए, बन गया आ। कोई भी अक्षर आपको घा बनाना है तो पहले आप दायां मोड़ लीजिए, फिर एक और दायां मोड़ लीजिए, फिर आप एक क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा लीजिए, फिर आप एक क्षैतिज रेखा, घा बन गया। कोई भी अक्षर आपको बनाना है तो सभी इन डिजाइनों से। का बनाना है तो पहले आप एक वृत्त लीजिए, फिर एक ऊर्ध्वाधर रेखा लीजिए और फिर आप उसमें कौन सी रेखा, ये वाली, दायां मोड़ जोड़ सकते हैं,
ऐसा, और फिर एक क्षैतिज रेखा। तो आपके सभी अक्षर बन जाएंगे इससे। अगर आपको ई बनाना है तो पहले छोटा ऊर्ध्वाधर, फिर इसमें वक्र रेखा जोड़िए, वक्र जोड़ दिया, फिर एक नीचे ऐसी रेखा जोड़ दीजिए, ई बन गया। और अगर आपको कुछ भी बनाना है, जैसे आप बनाना चाहते हो ए, तो ए के लिए पहले बायां त्रियक लीजिए, फिर एक दायां त्रियक लीजिए, फिर उसमें एक आप कौन सा जोड़ देंगे, ये वाला मोड़ जोड़ देंगे, और फिर उसमें एक क्षैतिज रेखा यहाँ से ये जोड़ दिया, और फिर एक क्षैतिज रेखा, बस आपका ए बन गया। हर अक्षर आपका इन्हीं डिजाइनों से बनता है। इसीलिए अक्षर बनाने से पहले आपको इन डिजाइनों का अभ्यास कराया जा रहा है। अक्षर के ये अंग हैं, अगर अक्षर के अंग, हिस्से, टुकड़े अच्छी तरह से बनाने लगेंगे तो अक्षर बहुत साफ सुथरा आएगा, सीधा साधा आएगा, टेढ़ा नहीं भागेगा। आप अगर क्षैतिज रेखा ही टेढ़ी बनाएंगे तो आपका अक्षर खराब लगने लगेगा, ऊर्ध्वाधर रेखा ही आप टेढ़ी बनाएंगे तो आपका अक्षर खराब लगने लगेगा। ठीक, इसीलिए ध्यान दें कि क्षैतिज रेखा तो आपकी बिल्कुल सीधी होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर बिल्कुल सीधी, और जितनी डिजाइनें बताई हैं वैसे ही आपको बनाना सीखना है। फिर मैं आपको अक्षर को बनाने का ज्ञान बताऊंगा। ठीक, आगे देखिए, यह चैप्टर आपका खत्म हो गया। अगला चैप्टर है आपका खोजो तो जाने। क्या है? खोजो तो जाने। देखें पेज में, ये देखिए, यह आकृति आपको दी जा रही है, इस आकृति में आपको ढूंढना है। वैसे ध्यान से अगर ढूंढेंगे तो सब मिल जाएगा। पाठ 6, खोजो तो जाने। अभी तो आप किताब पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन किताब पढ़ना सीख जाएंगे। इसमें से खोजना है कि क्या क्या छुपा है। तो छुपी हुई आकृतियों पर भी 5 नंबर के आपके नवोदय में प्रश्न आते हैं, तो यहीं से सब कुछ तैयारी हो जाती है। और ये चीज़ें आती नहीं हैं और नवोदय की तैयारी करने लगती, इस वजह से आप कमज़ोर रहती हैं। ठीक, इसमें है खोजो तो जाने, छुपी हुई आकृतियाँ आती हैं। तो देखें, इसमें देखिए, मुझे यहाँ से एक गाय दिख रही है, यहाँ से क्या दिख रही है, एक गाय, गाय भी कह सकते हैं या बैल। तो यहाँ पर मुझे बैल दिख रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर मुझे शेर दिख रहा है, ये उसका चेहरा है, ये उसकी पूँछ है, और ये उसकी टांगें हैं, और ये मुझे शेर दिख रहा है। तीसरी जगह यहाँ पर मुझे बकरी दिख रही है। क्या दिख रही है? बकरी। और चौथी जगह यहाँ पर भी मुझे एक गधा दिख रहा है, गधा। यहाँ पर मुझे गधा दिख रहा है, और यहाँ पर एक हिरण है। क्या है? हिरण। यहाँ पर एक हिरण। यहाँ पर देखो, एक मुझे खरगोश दिख रहा है। क्या दिख रहा है? खरगोश। ओके, यहाँ पर मुझे हाथी भी दिख रहा है। देखो, ये उसकी सूंड है, ये उसकी खीस है, और ये उसकी पीछे वाली टांगें हैं, और ये उसकी, मुझे हाथी दिख रहा है। तो इतनी चीज़ें आपने खोजी हैं, तो ऐसा आप अगर देखने लगेंगे तो आप बहुत समझदार हो गए। समझ लीजिए, आपकी क्या है? गाय। यहाँ पर क्या है? शेर। यहाँ पर क्या है? बकरी। यहाँ पर क्या है? खरगोश। यहाँ पर क्या है? हिरण। हिरण। यहाँ पर, तो जो चीज़ें आपको, यहाँ पर एक गधा, यानी गधा दिख रहा है। तो ये आपको इतनी चीज़ें आप ढूंढने लगी, तो आपका दिमाग या आपकी आँखें समझ लेती हैं कि आपको क्या क्या दिख रहा है और सही में दिख रहा कि नहीं, खोजना आता है या नहीं। या आपके सामने ही आपके कपड़े रखे हैं और आप मम्मी से पूछ रहे हैं मेरे कपड़े कहाँ हैं, सामने ही आपके जूते रखे हैं, फिर भी आप, तो यानी आपको देखना नहीं आता, कोई चीज़ खोजना नहीं आती। तो आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आपको हर चीज़ खोजना आना चाहिए। होगी तो वो हर चीज़ घर में ही, और घर इतना बड़ा तो है नहीं कि आप उसको खोज नहीं सकते हैं। तो खोजिए, खोजना सीखें। ठीक, यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है यह गाय का सर है। ठीक है, गाय। ये खरगोश,
गिलहरी, हिरण, घोड़ा, कुत्ता, शेर, बकरी, हाथी। ठीक, इन जानवरों पर बच्चों द्वारा खोजे गए जानवरों पर गोला लगाना। तो आपने जो जो जानवर उस चित्र में यहाँ पर खोजे थे, इस चित्र में जो जो जानवर आपने खोजे थे, उस खोजे गए जानवर पर आपको गोला लगाना है। क्या करना है? तो गाय आपने खोजी थी, इसलिए इस पर आप क्या लगा सकते हैं? गोला, क्योंकि खोजा है। फिर गाय के बाद आपने खरगोश खोजा था तो इस पर क्या लगा दिया? गोला। और उसके बाद आपने इसमें बकरी खोजी है, तो यहाँ बकरी ये है, बकरी पे गोला। बकरी के बाद आपने शेर खोजा है, हाँ, तो शेर पर भी आप गोला लगा देंगे। आपको यहाँ उसमें हिरण मिला है, तो हिरण भी आप इस पे गोला लगा देंगे। आपको उसमें हाथी मिला है, तो हाथी पर आप गोला लगा देंगे। ठीक, और आपको इतनी चीज़ें उसमें मिली हैं। ठीक, इसलिए इतने पे आपने गोला लगा दिया। और हो सकता है जे भी हो आपको दिख ना रही हो, तो ध्यान से देखो, मिल जाएगा। ठीक, तो खोज रहे, जो जो आपने खोजा उस पर आपने घेरा लगा दिया। कितनी चीज़ें? 6। ओके, आगे देखिए। अब अगला चैप्टर आ रहा है आपका स्वर से परिचय करा रहा है। जो आप हिंदी में स्वर होते हैं 12, उन स्वरों का परिचय कराया जा रहा है। यानी पाठ 7 स्वर परिचय। इसको बोलना भी है, लिखने का अभ्यास, जो आपको डिजाइनें बताई थी, अक्षरांग यानी अक्षर के अंग। डिजाइनों में मैंने अक्षर के अंग सिखा दिए थे, अब तो उनको बनाना आसान होगा, और बनाइए और बोलते भी जाइए। ठीक, जैसे देखें यहाँ, ये कह रहा है पाठ 7 स्वर परिचय, यानी स्वर के साथ परिचय हो रहा है। ये कह रहा है, ये आपको फल कैसा दिख रहा? अनार दिख रहा ना, तो देखिए, यानी देख लिया, अनार। अब इसको बोलना भी है। इसकी जो अनार में पहली आवाज है अ, तो इसको बोल दिया आपने अ। ठीक, इसको देखा, उसकी पहली आवाज काट दीजिए। अनार में 3 आवाजें हैं, अ, ना, र। 3 आवाज की पहली आवाज है अ, तो आ आप यहाँ बोलिए अ। इसको जो लिखा है आ। अब कह रहा है लिखिए। पहले देखा, देखने के बाद पहले आवाज यहाँ पर बोल दी, बोलने के बाद फिर अब उसका लिखना है और बोलते भी जाना है। लिखने का अभ्यास भी बिल्कुल सही होना चाहिए। देखो, पहले है आपका कौन सा मोड़? बायां मोड़। फिर भी आपका कौन सा है? बायां मोड़। फिर आपकी क्षैतिज रेखा, फिर आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा, फिर आपकी क्षैतिज रेखा। तो जी क्या बन गया? आ। इसको बोलना है आ, आ। ऐसे बोलना, छोटा बड़ा नहीं बोलना, आ। झटके से 3 अक्षर होते हैं, 4 होते हैं, वो बोले जाते हैं झटके से। तो क्या बोलेंगे? आ। आ कैसे बोलेंगे? आ। बोलना बिल्कुल जरूरी है, बोलेंगे नहीं तो किताब पढ़ना नहीं सीख पाएंगे। आ, और ऐसे लिखना है आ। तो जितने अक्षर हैं उनको बनाना आप सीख जाएंगे। ठीक है, और बना के बोल भी दीजिए आ। पहले अच्छा बनाया और फिर उसके बाद उसको बोल दिया आ। ठीक, और जो बना रहा है, बोल नहीं रहा है, वो समझ लो गधा। आ, इसको बोलो, बनाया, और फिर इसको बोलो आ। तो आप 3 काम सीख रहे हैं, देख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, और इससे आपका ज्ञान बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। बना दिया आ। बनाने का तरीका, पहले दायां बायां मोड़, फिर एक और बायां मोड़, फिर आपकी क्षैतिज रेखा, फिर ऊर्ध्वाधर रेखा, फिर क्षैतिज रेखा, और क्या बोल दिया? आ। क्या है? आ। आ।
ऐसे ही आवाज आना चाहिए। क्या बोलेंगे? आ। झटके से, आपकी आवाज झटके से बोलना चाहिए और एकदम से रुक जाना चाहिए। आ, ऐसे। ठीक है, आप 1 महीने के अंदर किताब सीख जाएंगे। आ। क्या लिखा है? आ। तो इस प्रकार के आ को आप पूरे पेज पे बनाएं और पूरे पेज पे आप अपने उसमें बोलते जाएं, बनाते जाएं और उसको समझ देखते भी जाएं कि उसमें कितना हमने बनाया। थोड़ी सी अगर वृद्धि हो जाएगी तो दूसरा अक्षर बन जाएगा। ठीक, थोड़ी सी कमी से दूसरा अक्षर बन जाएगा। इसलिए आ ऐसे आपको बनाना है, बोलना है। अब ये कह रहा है यहाँ पर, आपको भी किताब पढ़ना नहीं आता, लेकिन फिर भी पहले इसको देखना है, पहला काम। फिर इसका पहला अक्षर आपने बोला था आ, और फिर इसको लिखा था और बोलते भी गए थे आ आ आ आ, इस प्रकार से बोलते गए। अब निर्देश कह रहा है चित्र देखो और वर्ण लिखो। इसको कहते हैं वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण माने अक्षर। तो ये अनार है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखना है? आ। तो क्या हो गया? अ नार। ठीक। जे अमरूद है, तो यहाँ लिखना है क्या? अ आओ अमरूद। ठीक, बड़ी रू है ना। देखो जी अजगर सांप है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? अ और जा अजगर। देखो जी अदरक, क्या है? अ और द अद राव का रक, अदरक। ठीक, तो इस प्रकार से आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। इसकी आवाज क्या है? अ और जा अज ग और रा गर, अजगर। देखो अ ये बड़ा ना है, इसलिए दो देर तक बोलना पड़ेगा। अ नार, अमरूद, अज गर, अद रक। फिर आप सीख जाएंगे किताब। अभ्यास, जी आप अभी देखिए, अभ्यास वर्ण। क्या लिखा है? वर्ण पह पाव पह चान कर गोला, गोला लगाओ। वर्ण पहचान कर गोला लगाना है, यानी आपको आ जहां मिले, अ जहां मिले उसी पे गोला लगा देना है। आ और जा आज, तो यहाँ आ मिल गया आपको, इस पे गोला लगा दिया। अमर, तो अमर में आ मिल गया, इस पर आपको गोला लगा देना है। अमन, अमन में भी आपको आ पर गोला लगा देना है। अनार, इस आ पर आपको गोला लगा देना है। अकबर, अकबर में आपका आ है, गोला लगा दिया। अचल, इसमें आ पर घेरा लगा दिया। अजगर, तो इसमें आ पर आपने घेरा लगा दिया। अरहर, तो अरहर में आ पर आपने घेरा लगा दिया। यह है अचानक, तो अचानक में आ पर आपने घेरा लगा दिया। तो जो वो कह रहा है वो आप करेंगे। ठीक, आपको अपनी किताब में नहीं लगाना है घेरा, आप तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में जो ये इसमें कह रहा है वो करिए। यानी अनार का चित्र दिया है, अनार बनाइए, जे भी बनाइए, इन सबों फलों के जो बनाना है उसके नीचे जितना लिखा है वो लिख लीजिए। उसके बाद जो जगह खाली डली है वो छोड़ दीजिए, फिर आप उसमें आ भरिए, फिर उसके बाद ये सभी शब्द भर लिख लीजिए। लिखने के बाद इसमें आ और ये छोटे आ पर आपको गोला लगाना है। इतना काम करेंगे तो आप इस आ को बोलना भी सीख जाएंगे, लिखना भी सीख जाएंगे और देखकर पहचानना भी सीख जाएंगे। ठीक है, और जो देखेंगे पहचानेंगे वही तो बोलेंगे और उसकी आवाज आप निकालना सीख जाएंगे। ठीक, आगे देखिए। स्वर 2। अब 2 नंबर का स्वर परिचय, यानी स्वर का परिचय कराया जा रहा है। तो देखें, स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप पहचानना सीखिए। तो इतना तो आपका पहले से था ही। क्या था? आ।
लेकिन ये जो आपकी खड़ी रेखा लग गई है तो इससे हो गया बड़ा आ, यानी इसको बड़ा माने देर तक बोलिए। अभी आप छोटा था तो जल्दी बोल दिया था, इसको देर तक बोलना। तो देखें आप फल देखिए, ये क्या है? आम। क्या है? आम। अब आम है तो आम में दो आवाजें हैं, एक तो आ की है और एक माँ की है। तो पहली आवाज को यहाँ आपको बोलना है आम, तो इसमें बोलेंगे आ। क्या बोलेंगे? आ। इसके बाद देखिए, देख लिया और बोल भी लिया। अब वो कह रहा है लिखिए, लिखिए, लिखिए। तो देखें आपने आ बनाना तो सीखा था, तो देखो यहाँ पर कैसे बनाते हैं। पहले बायां मोड़, फिर उससे एक और बायां मोड़, फिर उसमें क्षैतिज रेखा, फिर ऊर्ध्वाधर रेखा, और फिर एक और ऊर्ध्वाधर रेखा, और फिर क्षैतिज रेखा। तो क्या बन जाएगा? आ। आ। क्या बन जाएगा? आ। क्योंकि देर तक बोलना है, बड़ा है ना। उसमें उसमें क्या अंतर है? एक लाठी का अंतर है, ठीक, ऊर्ध्वाधर रेखा का अंतर है, इसीलिए इसको देर तक बोलना है। जहाँ भी ये रेखा ऐसी मिल जाए उसको हमेशा देर तक बोला जाता है। आ। फिर लिखें और बोलते जाएं। आ। जी आपने इतना लिखा तो उ, और इतना लिख दिया तो आ, और पूरी एक रेखा लिख दी तो आ। जितनी आवाजें उसमें बन रही हैं देखो, इतना तो आपने अभी देखेंगे आगे चल के। जे बन गया उ, और जे बन जाता है बड़ा ऊ, सो इसको बोलते हैं ऊ। और थोड़ा सा अंतर यहाँ इतना कर दिया तो बन गया आ। अ, और अगर एक लाइन और खींच दी तो बन जाएगा आ। इसलिए ध्यान रखना है कि कौन सा अक्षर कितना होता है। देखो यहाँ पर थोड़ा बोर्ड पे आ जाइए। इतने में तो आपका दायां बायां मोड़, एक और मिला दिया तो उ बन गया, क्योंकि छोटा ऊ है। अब उसके बाद अगर हमने इसमें इस प्रकार से जोड़ दिया तो बन गया ऊ, बड़ा हो गया ना। अगर इतना अंतर और कर दिया तो बन गया आ, छोटा है ना। और अगर इतना अंतर और कर दिया तो हो गया आ। इसको देर तक बोलना है, ठीक। तो यही अक्षर है आपका देर तक बोलने वाला। तो इसको देखिए, फिर से बनाना सीखें। इतना तो उ, और ये ऊ, और इतना आ, और अगर एक लाइन और खींच दी तो आ, ठीक। फिर देखें, आपने इतना बनाया उ, और जे ऊ, और जे आ, और इतना अगर बना दिया तो आ। इस प्रकार से आपको बनाना है और बोलना है और लिखना है, ठीक। और समझ में भी आ गया होगा कि इससे पहले हमने अक्षर सीखा था जे वाला, तो जे था अ। अब इसमें अगर हमने थोड़ा परिवर्तन किया, क्या? एक रेखा का, तो जे हो गया देर तक बोलने वाला आ। इसको आ, ठीक। उसके बाद देखें, इसमें बनाएं और बोलें। देखो कक्षा 1 के बच्चे एक जैसे ही चलेंगे। क्या है? आ। ये आपने बनाया और इसको बोला आ। इसको पूरे पेज में बनाइए और बोलिए और लिखिए, ठीक है। समझ में तो आ रहा था ना। जी आप जब पढ़ने लगेंगे किताब तब आपको सिखाए जाएंगे कच्चे आम, पक्के आम, मीठे आम, खट्टे आम, करते पेड़ों पर आराम, मुँह में पानी भर आता है जब लेते इनका, जब हम लेते इनका नाम। देखो जी बच्चा है, बैठा है आम के पेड़ के पास, उसमें फल लगे हैं, तो वो कह रहा है उसमें कुछ कच्चे आम हैं, कुछ पक्के आम हैं, कुछ मीठे आम हैं, कुछ खट्टे आम हैं, और करते पेड़ों पर आराम, लेकिन सभी आम पेड़ पर आराम कर रहे हैं। मुँह में पानी भर आता है जब हम लेते इनका नाम, ठीक। तो जी आपको बाद में सिखाई जाएगी कि क्या है, लेकिन सीख सकते हैं। चित्र